एक आदमी की स्किन अचानक गायब होने लगी, फिर उसके मसल्स धीरे धीरे खत्म होने लगे। लोग बस उसे देखते रह गए। वह धीरे धीरे सिर्फ हड्डियों तक रह गया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। थोड़ी ही देर में उसका कंकाल भी गायब हो गया। अब सिर्फ हॉस्पिटल बेड पर एक निशान सा बचा था। वह मरा नहीं था, वह पूरी तरह इनविजिबल हो गया था। 1 साल पहले उसकी टीम ने इनविजिबिलिटी सीरम तैयार किया था, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि असली मुश्किल किसी को गायब करना नहीं है, उसे वापस लाना है। कई महीनों के एक्सपेरिमेंट के बाद लैब में कई इनविजिबल जानवर हो चुके थे, लेकिन रिवर्स सीरम बनाने में कोई प्रगति नहीं हुई। फिर 1 महीने पहले 11 महीने की मेहनत के बाद उसे आखिरकार ब्रेक थ्रू मिला। रिजल्ट टेस्ट करने के लिए उन्होंने एक इनविजिबल गोरिल्ला चुना। मशीन ने फॉर्मूला के हिसाब से सीरम तैयार किया, उसे गोरिल्ला के अंदर इंजेक्ट किया गया। जैसे जैसे सीरम उसके खून में फैला, उसका शरीर धीरे धीरे दिखने लगा। लेकिन जैसे ही वह पूरी तरह ठीक होने वाला था, मशीनों ने अलार्म दे दिया। गोरिल्ला का दिल रुक गया, उसका शरीर बिल्कुल ढीला पड़ गया। लिंडा तुरंत डिफिब्रिलेटर लेकर आई। गोरिल्ला का दिल फिर से चलने लगा, उसका शरीर पूरी तरह सामान्य हो गया। वह आदमी खुश था कि एक्सपेरिमेंट सफल रहा, लेकिन मिलिट्री संतुष्ट नहीं थी। उनके लिए सीरम तब तक सफल नहीं था जब तक इंसान पर टेस्ट न हो, इसलिए उसने जोखिम लेने का फैसला किया। वह खुद टेस्ट सब्जेक्ट बन गया। अगले दिन उसकी टीम ने उसे इनविजिबिलिटी सीरम इंजेक्ट किया। दर्द बेहद ज्यादा था, लेकिन वे पहले भी ऐसा कर चुके थे। वह बिना किसी दिक्कत के गायब हो गया। 17 घंटे बेहोश रहने के बाद वह होश में आया। कोई उसे देख नहीं पा रहा था, वे उसे सिर्फ थर्मल गॉगल्स से देख पा रहे थे। सुरक्षा के लिए उसके कमरे में थर्मल कैमरा लगाया गया, लेकिन जितना ज्यादा वह इनविजिबल रहा, टीम की लड़कियां उतनी ही असहज होने लगी। डेजी को तो डर सा लगने लगा। जब भी वह बाथरूम जाती, पहले थर्मल गॉगल्स पहनती, हर कोना चेक करती, फिर अंदर जाती। फिर भी उसकी वजह से सब परेशान थे। किसी ने तो यह तक कहा कि उसे कमरे में बंद कर दिया जाए ताकि सब आराम कर सके। उन्हें यह नहीं पता था कि वह उन्हीं के पास बैठा हुआ था। एक दिन वह चुपके से लिंडा के पास गया। उसने उसे बताया कि वह उसके बारे में क्या महसूस करता है। उसने कुछ ज्यादा ही खुलकर बातें कह दी, लेकिन लिंडा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर रिवर्स सीरम टेस्ट करने का समय आ गया। सीरम उसके खून में गया। गोरिल्ला की तरह उसका शरीर भी वापस दिखने लगा, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा था। उसकी सांस रुक गई। लिंडा और बाकी लोगों ने उसे फिर से जिंदा किया, लेकिन उसका शरीर फिर से गायब हो गया। यह असफल एक्सपेरिमेंट उसे तोड़ गया। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे अपने कमरे में वापस जाना पड़ा। उसे इंतजार करना था कि टीम रिवर्स सीरम ठीक करे, लेकिन सिर्फ 10 दिन बाद वह और नहीं सह पाया। जब कोई नहीं देख रहा था, वह चुपके से लैब से निकल गया। अपने घर लौटकर उसे काफी बेहतर महसूस हुआ। तभी उसने देखा कि उसकी पड़ोसन फिर से कपड़े बदल रही थी। पहले वह इसे नजरअंदाज कर देता, लेकिन अब वह इनविजिबल था। उसके दिमाग में एक अजीब ख्याल आया। जब वह वापस लैब पहुंचा, लिंडा और बाकी लोग समझ चुके थे कि वह गायब है। वे उसे ढूंढने के लिए ट्रैंक्विलाइजर गन ले रहे थे। जैसे ही उन्होंने उसे अंदर आते देखा, उन्होंने गन हटा दी। वह वापस अपने कमरे में चला गया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अब यह कमरा उसे रोक नहीं सकता। जैसे ही सब बाहर गए, उसने थर्मल कैमरा तोड़ दिया। मॉनिटर पर ऐसा लग रहा था जैसे वह बेड पर लेटा है, लेकिन वह वहां से जा चुका था। उस रात वह लिंडा के घर गया। वह सीधे अंदर चला गया। वह शीशे के सामने खुद में मग्न थी। उसने एक ईंट उठाई और गुस्से में आकर खिड़की तोड़ दी। लिंडा घबरा गई और देखने लगी। उसे वह दिख नहीं रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गलत है। अब साफ था कि किसी को उसे काबू में करने का तरीका ढूंढना पड़ा।